गुस्सा या क्रोध अर्थात एक ऐसी भावना जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है, मन उत्तेजित हो जाता है और व्यक्ति कुछ भी करने को आतुर हो जाता है। ऐसी अवस्था को ही क्रोध कहा जाता है। क्रोध में व्यक्ति सच्चाई नहीं कहता, वह तब सिर्फ दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। अगर कोई मनुष्य स्वयं क्रोध पर काबू नहीं पा सकता तो वह दूसरों के क्रोध का सामना करने से नहीं बच सकता। क्रोध की आंधी क्रोधी मानव को एक तिनके के समान अपने अधीन रखती है। जिस क्रोधाग्नि को तुम शत्रु के लिए प्रज्वलित करते हो वह तुम्हें ही अधिक जलाती है। क्रोध से मनुष्य का विनाश होता है, इसलिए क्रोध को यमराज कहा जाता है। गुस्सा या क्रोध में व्यक्ति कुछ भी करने को उत्तेजित या व्याकुल हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और सामने वाले को भी। जब कोई मनुष्य क्रोध में होता है तो वो उस समय अहंकार में डूब जाया रहता है। क्रोध में उसे सब गलत ही लगता है और वो जो कहता है वह बस वही सही लगता है। कई बार तो व्यक्ति इतना क्रोधी हो जाता है कि मरने मारने पर आतुर हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति ये भूल जाता है कि सामने वाला कौन है और अपना नुकसान कर लेता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं तो क्रोध का त्याग करें और इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु यह देखते हैं कि उनकी तरफ एक आदमी बड़ी तेजी से आ रहा है और वह आदमी बहुत क्रोध में है और वह कुछ बड़बड़ाता आ रहा है। उस व्यक्ति को देख बुद्ध के कुछ शिष्य समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कुछ गलत करने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध के पास आ रहा है। इसलिए गौतम बुद्ध के दो शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास चले जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है कि मेरे मार्ग से हट जाओ, आज मैं इस बुद्ध को सबक सिखाकर ही रहूंगा। उस व्यक्ति की बात सुन गौतम बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वह व्यक्ति शांत नहीं होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखते हैं और मुस्कुराते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, उसे आने दो, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्ध के भिक्षु उस व्यक्ति के मार्ग से हट जाते हैं और वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को गालियां देने शुरू कर देता है। बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहते हैं, परंतु उसे कोई भी उत्तर नहीं देते। बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देने के बाद वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरी गालियों का तो बुद्ध पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसलिए उस व्यक्ति का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध के ऊपर थूक देता है। उसके बाद बुद्ध एक कपड़ा उठा देते हैं और उस थूक को पोंछ देते हैं। यह देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षु क्रोध से भर जाते हैं, पर बिना बुद्ध की आज्ञा के कोई भी भिक्षु अपना क्रोध प्रकट नहीं करता। वह व्यक्ति दोबारा से बुद्ध के ऊपर थूकता है और बुद्ध दोबारा से एक कपड़ा उठाते हैं और उसे थूक को
साफ कर लेते हैं और मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध का यह प्रश्न सुनता है, वह व्यक्ति भीतर तक हिल जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध को कोई भी उत्तर नहीं दे पाता। तुरंत वह वहां से चला जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षुओं के मन में यह प्रश्न होता है कि उस व्यक्ति ने बुद्ध का इतना अपमान किया, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह क्यों कहा कि क्या वह और कुछ कहना चाहता है। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु बुद्ध से कहता है कि आप उस व्यक्ति से यह क्यों कह रहे थे कि क्या वह कुछ और कहना चाहता है, जबकि यह तो स्पष्ट था कि वो व्यक्ति यहाँ कुछ कहने नहीं आया था, बल्कि वह तो आपका अपमान करने आया था। क्या आप उसके द्वारा किए गए अपमान को नहीं देख पाए? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, अपमान और सम्मान उसे नजर आता है जो इस दोनों से चिपके हुए होता है। मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ, इसलिए ना तो मुझे परेशान कर सकता है और ना ही सम्मान मुझे प्रसन्न कर सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाता है। उसके मन में सिर्फ यही प्रश्न घूमता रहता है कि मैंने बुद्ध का अपमान किया, उन्हें गाली भी दी, फिर भी उन्होंने मुझे यह क्यों पूछा कि क्या मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, जबकि मैं वहाँ कुछ कहने नहीं बल्कि उनका अपमान करने गया हुआ था। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के पास चला जाता है और उनके चरणों में लौट जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो व्यक्ति कल बुद्ध का अपमान करके गया हुआ था, आज वह रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? इतने में ही बुद्ध का एक भिक्षु बुद्ध को टोकता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, जब कल यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था, तब भी आपने यही बात कही थी कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो, और आज यह व्यक्ति आपके चरणों में पड़ा रो रहा है। आप तब भी यही बात कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध, कृपा कर समझाइए। बुद्ध कहते हैं कि बात को कहने के लिए शब्द असमर्थ हैं। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर शब्द असमर्थ थे, इसलिए क्रोध में आकर उसने मुझ पर थूक कर इसने वो बात मुझसे कहने का प्रयास किया, और आज भी शब्द असमर्थ हैं। इसके आंसू कह रहे हैं जो यह कहना चाहता है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध भी तुमने किया और उसकी पीड़ा भी तुमने ही पाई है। इसमें तुमने दूसरे किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है? बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह है, जिससे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, और सर्वप्रथम उस अंगारे से हमारा ही हाथ जलता है। जब भी आपको
गुस्सा आए तो ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करना चाहिए। इससे क्रोध में काबू पाया जा सकता है। गुस्सा शांत करने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप चुप हो जाइए। फिर गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। अतः क्रोध का कारण सामने आते ही प्रकट कर देना चाहिए। किसी के प्रति मन में क्रोध को दबाए रखने से अच्छा है कि उसे सरल शब्दों में तुरंत व्यक्त कर दिया जाए। इससे क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है। अग्नि को जिस प्रकार जल से वश भी किया जाता है, वैसे ही क्रोध को बुद्धि के द्वारा वश में किया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से और क्या क्या सीखने को मिला, यह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ हमें अवश्य बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी तो आप हमारे चैनल पॉजिटिव टॉक्स अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी यह कहानी सुनने को मिल सके। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।